नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। 2004 से लेकर के 2009 तक भिवानी के विधायक रहे डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इस बार कांटा निकल गया, इस तरह की चर्चाएं हैं। किरण चौधरी जी क्योंकि छोड़ करके बीजेपी की हो गई। जिस प्रकार से बताया जाता था कि डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज का कांटा किरण चौधरी है, उन्होंने ही टिकट कटवाई थी, आपने भी इस प्रकार के आरोप लगाए थे। तो पहला सवाल मेरा यही होगा, क्योंकि नया नया गरमाया हुआ मुद्दा है, तो आपका कांटा निकल गया सर। सर, मैंने बहुत संस्कृत तो नहीं पढ़ी, लेकिन एक बात यह है, ईश्वरा यत् करोति शोभनम करो। भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो मैं ये मानता हूँ जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, और ये अच्छी बात है। दूसरी बात, मैंने जो ये अंग्रेजी की कहावतों में ये पढ़ी है कि जो कुछ आप दूसरों को देंगे वही लौट के आपके पास आएगा। मैं अगर दीपक मुटरेजा की इज्जत करूंगा तो दीपक भी मेरी करेगा। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये सारी बातें हैं, और मैं समझता हूँ जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ और आगे और भी अच्छा होगा। और मैं आपको दीपक जी, मैं इन सबसे पहले एट द आउटसेट में आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरे को बहुत कम समय लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपके कुछ इंटरव्यू जो आप पॉलिटिशियंस के आप करते हैं, एक हमारे शहर में एक नई चीज़ मुझे ये लगी। और विशेष तौर पर जब आप अजय मल्होत्रा जी जैसे सीजन्ड जर्नलिस्ट को, पत्रकार को साथ लेके, और इतने सधे हुए शब्दों में और सारी बातों को सम अप जो कितना अच्छा वो करते हैं, आपकी जोड़ी बनी रहे। आप थैंक यू अच्छे सर। काम करें, थैंक यू सर। थैंक यू। भिवानी से बाहर पूरे हरियाणा में आपका नाम हो, थैंक यू देश सर। में आपका नाम हो, ऐसी मेरी शुभकामना। सर, टिकट कट गई थी, कितना उस समय दिक्कतें आई थी? क्योंकि मैं जानना चाहूँगा पास्ट की बातें आपसे। जिस समय आप कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे, कांग्रेस में आपकी टिकट कट गई थी, क्या सिनेरियो था उस समय सर? क्यों कटी थी आपकी टिकट? क्या दिक्कतें आई थी सर उस समय? सर, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं बातें मालूम, और कुछ भी दिक्कत रही हो, मैंने मेरे जीवन में ये फैसला 1996 में कर लिया था, जब मुझे पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा, कि मैं व्यक्तिगत तौर पे कोई भी निर्णय अपने बारे में नहीं लूंगा, राजनीति के बारे में नहीं लूंगा। एक हमारा ग्रुप है, जो मेरा बूथ मैनेजमेंट ग्रुप है, जो बूथ पे चुनाव लड़ते हैं, जो बूथ पे लड़ाई लड़ते हैं, जो एक एक वोट मेरे लिए जुड़ाते हैं, ये सारे निर्णय मैंने उन पे छोड़ रखे थे। मेरा निर्णय नहीं था, ये उस ग्रुप का, टीम भारद्वाज का एक निर्णय था कि हमारी अगर टिकट कट गई तो हमें चुनाव लड़ना है। और जीवित रहने के लिए मैं समझता हूँ कि आवश्यक भी था। और एक डार्विन का लॉ है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो स्ट्रगल नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा, और जो स्ट्रगल करेगा वही एग्जिस्ट करेगा। तो स्ट्रगल ये का कितना फायदा मिल रहा है सर? स्ट्रगल का फायदा मिल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं तो एक छोटे से शहर में एक छोटा सा डॉक्टर था, आज भगवान की दया से हरियाणा के कांग्रेस नेताओं से लेके राहुल और सोनिया तक मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे बड़े नेता कोई भी थे। हंसराज भारद्वाज जी थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, और देश के बड़े बड़े नेता, सत्तू भैया हैं एक वहाँ पे, मोतीलाल वोरा जी थे। मैं रायपुर में जाता हूँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे सत्तू भैया थे। तो मैं ये वो हर चुनाव जीतते हैं। तो मैं यही पूछता था कि इस सत्तू भैया की क्या विशेषता है, उनका भिवानी से भी रिश्ता है। तो कहते थे मीठा चावल है, मीठा चावल। खुशबू भी है इसमें। तो लोगों से प्यार से बात करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, और उन्हीं की नकल मारने की मैं कोशिश करता हूँ। मैंने ये सीखा, मैं सबको प्रेम से बात करूँ, सबको सम्मान दूँ, किसी का काम हो सकता है तो वो करूँ, शहर की जो समस्याएं हैं वो करूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ, और मेरी ड्यूटी भी है कि समथिंग बेटर शुड बी। सर, वो तो जिस प्रकार से आपने शुरू में कहा ही था, अगर हम प्रेम से किसी से बोलेंगे तो अगला भी हमारे से प्रेम से ही बोलेगा। किसी को रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट ही हमारे पास वापस भी आएगी। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, समय फिर से वही आ गया, चुनाव सर पे आ गया 2024 विधानसभा का। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज किस प्रकार से अब प्रबल दावेदार बनेंगे? क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो अब हुड्डा जी के दोस्त भी काफ़ी आ गए, जो ये कहते हैं कि हमारी तो दोस्ती पक्की है उनसे। देखो, ऐसा राजनीति में मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति का कोई एक व्यक्ति ठेकेदार बन जाएगा। ये पार्टी है,
ये जन जन की पार्टी है और ये पार्टी तभी सफल होगी जन जन की रहेगी। एक आदमी की पार्टी बन के कभी नहीं सफल। मतलब दोस्ती का कोई मायने नहीं होते। मैं नहीं समझता कि इसके कोई कोई कुछ भी क्लेम करते रहे। मेरी कभी भी किसी से कोई दोस्ती यदि रही, मैंने कभी यूं क्लेम नहीं किया कि हाँ मैं यूं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये है जो मैं करूंगा मेरा काम, उस पर मेरी इवैल्यूएशन होगी, उसके आधार पे ही हमें मिलना चाहिए। और गीता का ये ज्ञान भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मण्य। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। हमें काम अच्छा करना चाहिए, फिर फल तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं। 15 साल से बीजेपी की सरकार है सर, क्या मानते हैं सर? 15 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भिवानी में 15 साल से लगातार विधायक हैं, हालांकि सरकार तो 10 साल से है। 15 साल से लगातार घनश्याम सराफ जी भिवानी के विधायक हैं, उनके कामों को कितने नंबर देंगे? सर सच्चाई ये है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे से कोई पूछ रहे थे राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, मेरी कभी कोई मंशा नहीं है। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उनसे भी मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। पिछली बार मुझे मिले तो मैं उनसे ये पूछ रहा था, मैंने कहा भाई घनश्याम एक बात बता दे, तो इतने वोट क्यों कर ले जाए, तो कि मैं करदा भी कौन, फिर तो इतने वोट ले जा, हमने भी थोड़ी सी या कलाते थे। तो वो भी हंसने लग गए। एनी हाउ, ये समीकरण होते हैं और ये परिस्थितियां होती हैं। कोई बलवान नहीं होता, वक्त बलवान होता है, समय बदलता है, ये बदलाव का समय है और आगे आने वाला समय अच्छा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर क्या मानते हैं आप, किस तरह के काम जो हैं वो भिवानी के अंदर हुए हैं 10 सालों के अंदर? क्या क्या कमियां जो है वो अखर रही हैं? अब विधायक शिवशंकर भारद्वाज जी जब थे उस समय क्या क्या दिक्कतें आई काम करवाने में? सर काम करवाने में तो देखो कोई भी काम आसान नहीं। मैंने 2 रेलवे के ओवरब्रिज बनवाए, कामों में दिक्कत आई, लेकिन अगर आपका संकल्प पूरा है तो रास्ता भी भगवान देता है। दीपेंद्र हुड्डा खुद मेरे साथ मुख्यमंत्री का बेटा होते हुए वो जाते थे दफ्तर में जी। और उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी और ये 2 पुल में सैंक्शन करवा पाया। यूनिवर्सिटी की बात, जिस दिन विजेंदर ये जीता था ओलंपिक का मेडल, तो मैं सदन चल रहा था, मैं सदन में था, मैंने उठ के कहा कि अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो खेल यूनिवर्सिटी बना दो। आई वाज द फर्स्ट टू रेज दिस वॉइस इन विधानसभा। अंततः वो बनी। एक ज्वाला होती है, कहीं थोड़ी सी उठती है, फिर वो बड़ी ज्वालामुखी भी बन जाता है। तो मेरा ये मानना है, इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज की बात तो मैं 2005 में जब मैंने पहला भाषण था, मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सुंदर मेडिकल कॉलेज चौधरी बंसीलाल जी ने बनाया है और यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट हैं, सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, आई, ईएनटी, पीडियाट्रिक्स, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, सब कुछ था यहाँ पे, हमेशा से था। और 5 मंजिला बिल्डिंग है, यहाँ पे नर्सिस हॉस्टल भी है, यहाँ पे डॉक्टर के क्वार्टर्स भी हैं। इसको तो मेडिकल कॉलेज बनाने में जोर ही नहीं लगना सरकार को। करतार देवी जी बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य मंत्री थी और हमेशा मेरा वो सपोर्ट भी करती थी और हमने वो उठाया और मैं हुड्डा साहब का धन्यवाद भी करता हूँ कि अल्टीमेटली उन्होंने इसको सैंक्शन किया। और अब ये मेडिकल कॉलेज थोड़ा सा बिखरा बिखरा बनेगा, ये थोड़ा सा मैं नहीं चाहता कि मैं जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ वो सारा एक ही जगह था, 365 एकड़ में रोहतक में, और वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया आई कैन से। मैंने जो प्रस्ताव बनवाया था वो प्रहलादगढ़ और निमड़ी वाली के बीच में करीब 66 एकड़ ज़मीन हमने, जिसमें प्रहलादगढ़ की शायद 44 थी और 20 एकड़ ज़मीन प्रहलादगढ़ की थी, उसमें वो प्रस्ताव बनाया था। 4 लेनिंग ये हो ही रही थी। 132 केवी का बिजली का स्टेशन हलवास में मैंने बनवाया था, तो वो वहाँ से बिजली मिल जाती, जूही नहर से पानी मिल जाता, ये सारी, और एक ही जगह मेडिकल कॉलेज होता, और तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर होता। सर चुनाव सिर पे आ गया, कांग्रेस गुटों के अंदर बटी हुई है। पहले कहा जाता था कि किरण चौधरी जोड़ा जाता था भिवानी के लिए, हालांकि किरण चौधरी अब बीजेपी के अंदर चलेगी, लेकिन अभी भी शैलजा रणदीप का ग्रुप अलग है, वीरेंद्र सिंह जी भी वहाँ पर आ गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप अलग है। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज को परेशानी नहीं आ रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप में जाएं या वीरेंद्र सिंह जी वाले ग्रुप में जाएं, क्योंकि सभी अपने हैं? मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ, सब आदरणीय हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सब अच्छे आदमी हैं, पर विशेष तौर पे क्योंकि दीपेंद्र ने मेरी बहुत मदद की है। जब मैंने कोई काम यहाँ पे कराता था, विकास के काम, मैंने कोई व्यक्तिगत काम नहीं कराया, हुड्डा साहब ने भी हमेशा मेरा साथ किया। और जैसा मैं मानता हूँ कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा जन आधार हुड्डा साहब का है। हुड्डा साहब एक नरम व्यक्ति हैं, अकोमोडेटिव हैं, और
कितनी बार मेरे मतभेद भी उनसे हुए हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और हमेशा कहते थे, कभी नाराज भी हो जाते थे तो 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उनका मूड देख के मैंने कोई बात कही तो वो मान। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एक, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया आई हैव सीन। दो चीफ मिनिस्टरों की मैं तारीफ करता हूँ, एक बीजू पटनायक जो उड़ीसा में थे, और एक हुड्डा साहब। हुड्डा साहब ने सबके काम कराए, चाहे कोई पक्ष का था चाहे विपक्ष का था, और नेचुरली उन्होंने रोहतक में थोड़े ज़्यादा कराए होंगे पर भिवानी में भी खूब कराए। मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुआ, यूनिवर्सिटी की ग्रांट मिली, 2-2 रेलवे के ओवरब्रिज बने, हर गांव में 99 वाटर वर्क्स बना, प्रहलादगढ़ में वाटर वर्क्स बना, अजीतपुर में वाटर वर्क्स बना, नीमड़ी वाली और कितलाना में जलघर थे, जल नहीं था, वहां पे जल आया जुई कैनाल से, और हलवास में सीधी लाइन यहां से गई। और ये जो मूलभूत समस्याएं थी, जैसे ये जल भराव की, ये भिवानी की अगर ड्रेन बनी, अगर हुड्डा साहब नहीं चाहते तो एक भी नहीं हो सकती थी। तो मैं हुड्डा साहब को, समस्याएं तो सर आज भी जीवित हैं, वो जीवित हैं। अब 15 साल में क्योंकि बहुत कुछ रिप्रेजेंटेशन हमारे हल्के की उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, वो इस वजह से रह गई। और कोई बात नहीं है, ये तो बदला समय है, ये काल चक्र है, आएंगे, हमारे से भी अच्छे आएंगे आगे। और मैं समझता हूँ कि भिवानी का विकास हो, भिवानी वैसी बने जैसी बंसीलाल जी ने सोची थी। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, और उनकी वजह से ही भिवानी का नाम है। मैं तो ये बात मानता हूँ, इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज, ये जो सिविल हॉस्पिटल उनके समय में बना, रेलवे स्टेशन बना, ये एजुकेशन बोर्ड बना। और भिवानी में उस वक्त जब हम स्टूडेंट थे, हम आते थे, देखते थे कि दोनों तरफ सड़क के फुटपाथ हैं, किसी दूसरे शहर में नहीं थी उस वक्त। चौधरी बंसीलाल जी ने घर घर बिजली पहुंचाई, गांव गांव सड़क पहुंचाई, बिजली का लट्टू देखने को नहीं मिलता था, हर गांव में बिजली पहुंचाई। और लिफ्ट इरिगेशन जो आप देखते हैं, जो सोना लहलाता है, ये उनके वक्त का काम है। आई सैल्यूट हिम। हरियाणा में 3 लाल कहा जाते थे, देवी लाल, भजन लाल और बंसी लाल। चौथा लाल आया तो तीनों को अपने साथ ले गया। बड़ी अच्छी बात है, और ले गए। और मेरा तो ज़्यादा फोकस बहुत ज़्यादा लालों से कभी वो नहीं रहा। और ऑफ द रिकॉर्ड पूछोगे तो मैं जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस बंसीलाल जी से ही हूँ। कभी ऑफ द रिकॉर्ड बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। और बंसीलाल जी विकास पुरुष थे। हमारे शहर का नाम, हमारे शहर का, हमारे एरिया का विकास, लिफ्ट इरिगेशन जैसी स्कीम्स वो लेके आए, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो लंबे समय तक याद किए जाएं। सर्वे में डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज कहाँ खड़े पाएंगे, क्योंकि अब सर्वे के अनुसार कहा जा रहा है कि विधानसभा की जो टिकटें हैं वो मिलेंगी। क्या मानते हैं सर आप? सर, मैंने कभी इस विषय में नहीं सोचा मैं कहाँ खड़ा हूँ कहाँ नहीं। मुझे तो ये सोचना है कि मुझे काम करना है। जो भी मेरे पास समय है, मैं पहले प्रोफेशनल हूँ, पहले मेरा काम वो है, उसके बाद जो मेरा समय है वो मैं राजनीति में लगाता हूँ। राजनीति में भी मैं यूँ नहीं कि व्यक्तिगत रूप से लगाता हूँ। जो मेरा ग्रुप है, जो लोग बूथ पे मेरे लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो जो उनका आदेश होगा, मैं तो उसके हिसाब से। प्रबल इच्छा क्या है डॉक्टर साहब की? प्रबल इच्छा कोई इच्छा ही नहीं। अब भगवान की दया सब कुछ दिया है, क्या थे हम, कुछ नहीं था। यही बात तो जिस जो सांसद धर्मवीर सिंह भी कहते हैं कि अब जो है चुनाव, लास्ट चुनाव था, अब अगली बार राजनीति नहीं करेंगे, मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मतलब अब सभी नेताओं का जो मन है वो क्यों सेम हो रहा सर, है? मैं जिस दिन भिवानी में आया था एक स्कूटर पे आया था। आज मेरे पास गाड़ी है, आज मेरे पास 2-2 ड्राइवर हैं, आज मेरे पास हजारों आदमियों की एक टीम है जो मुझे गाइड करती है। और भिवानी के नेताओं से लेकर देश के बड़े नेताओं तक से मेरा व्यक्तिगत दुआ सलाम है। सोनिया गांधी जी से भी आप पूछोगे कोई डॉक्टर भारद्वाज है तो बताइए, हाँ, जो ऑपरेशन करता है, जो मैं टीवी चाहता है। तो ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ, इट्स ए गुड अचीवमेंट फॉर मी। ऑपरेशन खाली इंसानों के करते हो सर, राजनीति का भी ऑपरेशन? राजनीति के भी ऑपरेशन करता हूँ। मैं आपको सच बताता हूँ, जो छोटी बहुत सर्जरी मैंने की है, और आगे चांस मिलेगा तो और बड़ी सर्जरी भी करेंगे हरियाणा में और देश में। किस तरह की सर्जरी होने की संभावना है सर, क्योंकि अब हालात चुनाव के आगे हैं, ऐसे में सर्जरी नहीं करेंगे तो फिर वो थोड़ा जो है वो नुकसान करेगा। एक जो मैंने मेरी किताबों में पढ़ी है, वही बात मैंने जीवन में भी देखी है, वही बात मैंने भाषणों में भी कही है, वही बात मैंने विधानसभा में कही है। डॉक्टर भारद्वाज 4 पॉइंट प्रोग्राम। फर्स्ट पॉइंट इज ए
हाइजीनिक वाटर इन एवरी हाउस टू एवरीबडी, शुद्ध शौचालय हर घर में होना चाहिए, हर बच्चे को स्किलफुल शिक्षा मिलनी चाहिए जो उसको रोजगार दे सके, एंड नो टू करप्शन। और पांचवा एक और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जस्टिस टू एवरीवन, सबको न्याय मिले। ये 5 चीजें हो जाएं तो ये हाथ जो है ना, ये बदलाव लाएगा। हाथ तो मतलब चुनाव का भी निशान हो गया और और ये हो गया। तो ये 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, तो ये बदलाव लाएगा। आप देखें, ये बदलाव का समय और बदलाव आएगा। ये थे डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, जो कि हालांकि पहले विधायक भी रहे हैं, और इनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर बदलाव होगा। खैर, ये इनका कहना है कि बदलाव होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बदलाव अच्छा लगता है या जो सरकार चल रही है आपको वही अच्छी लगती है, वो आपने देखना है। खैर, डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात थी आज। डॉक्टर साहब ने अच्छी अच्छी बातें जो है अपने बारे में बताई, राजनीति के बारे में बताई। आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे नए चेहरे के साथ। नमस्कार।